सहारनपुर गागलहेड़ी थाना क्षेत्र ग्राम धाला माजरा में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आज भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और बड़ी संख्या में जनसमूह को संबोधित किया, जिसमें जिले सहारनपुर के किसानों के अलावा शामली, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड, हरियाणा के किसानों ने भी भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रहे। मंगलवार को शाम तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं बुधवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन भी महापंचायत को लेकर सतर्क एवं मुस्तैद रहा। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील नेगी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रही। महापंचायत में किसानों की समस्याओं पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वहीं नरेश यादव ने कहा कि दया शुगर मिल लगातार किसानों को पिछला गन्ना भुगतान लटकाए हुए है, जिसके लिए किसान संगठन को आंदोलन की कोई रणनीति बनानी पड़ेगी और क्षेत्र में बिजली की समस्या से किसान परेशान है, जिसके लिए किसान नेता को अवगत कराया। पवन खटाना ने कहा कि संगठन किसान की बिजली की समस्या को मजबूती से लड़ेगा, चाहे आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। आंदोलन संघर्ष से शुरू करके समाधान पर खत्म होगा। इस बीच नितिन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार, राजपाल सिंह, संजय शास्त्री जी आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को स्मृति चिन्ह एवं एक गदा भेंट की गई। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में सरकार पर जमकर बरसे। महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बेशक वापस ले लिए हो, लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी गारंटी पर कानून नहीं बनाया। एक और बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसानों को कमर कसने के लिए कहा कि इस बार पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। सरकार बिजली के मुद्दे पर फेल नजर आई। 14 दिनों में किसानों का गन्ना भुगतान नहीं दिला पाए और न ही किसानों की आय दुगनी कर पाए। युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पाए। सरकार किसानों की फसलों के दाम बढ़ाने में विफल रही। सरकार के झूठे वादे रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि क्षेत्रों में चोरियां नहीं रुक रही, भ्रष्टाचार और महंगाई पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को बिजली फ्री देने का वादा किया था, हर मुद्दे पर सरकार विफल रही। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, वहीं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जो तानाशाही चलाने के बाद आपके बीच में षड्यंत्र चलाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको कि टिकैत को छेड़ मत देना। अगर टिकैत को छेड़ोगे तो तुमको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। टिकैत को मत छेड़ देना। कुछ गद्दार होंगे जो 32 साल इस संगठन में रहे होंगे, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई होगी, और आज अगर वो इस टिकैत परिवार और संगठन के नहीं हुए तो मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो उन लंगड़े घोड़ों पर अपना दाव लगा रहे हैं, वो उनके भी नहीं हो सकते। अगर टिकैत के नहीं हो सकते, संगठन के नहीं हो सकते, तो वो किसी के नहीं हो सकते। सरकार है, बेढंगी सरकार है, हमेशा पूंजीपति और उद्योगपतियों की रही है, कभी किसान की नहीं रही। लेकिन हम पता नहीं कैसे बहक गए। आज भी समय है आपके पास, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। वे मीटर उतार कर ले जाते हैं थाने में, उसमें जमा करवा देते हैं उनके वहां पे बिजली विभाग के। अब मीटर की चोरी हो लगी भाई, जैसे मोटर की चोरी हो ऐसे 12 से मीटर की भी चोरी हो, थाने में रिपोर्ट जाएगी। अब तो चोर बहुत बैठे हुए हैं, मोटर के साथ में मीटर भी चुरा रहे। अब पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तांबा लिख रहे हैं, कुछ गरा नहीं लिख रहे उसमें से क्या लिख रहे हैं। और चोरी की भी रिपोर्ट हो लगी भाई, जिसका मीटर चोरी हो जा वो रिपोर्ट जरूर लिखवा दो थाने में, क्योंकि सुक्का ना रही हो। समझिए नहीं, आज समझ में आना चाहिए भाई, बात को समझ लेना चाहिए। इनका बगैर इलाज के ये मान लेंगे नहीं, इलाज जरूरी है। एक आंदोलन देश में फिर चाह रहा है। एमएसपी पे यही सवाल है, मतलब झूठ बोल रहे सरासरी भारत सरकार झूठ बोल रही है कि हमने एमएसपी की कमेटी बनाई। जब दिल्ली का आंदोलन 13 महीने बाद में खत्म हुआ, यह तय हुआ था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, उसकी एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन उसमें 37 आदमी लिए, 3 कुर्सी खाली छोड़ दी कि एसकेएम और किसान यूनियन के लोग इसमें आ जाएं और अपने नाम दे दें। वो उसकी कमेटी है ही नहीं। उस कमेटी की 4 कमेटी बना दी। फिर
एक कमेटी सर्वे करेगी कि पहाड़ में, हिमालय में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें खेती कैसे होगी। जाओ लगा दिए अल्ले सिर के अल्ले, खेती कैसे होगी वो बता दो। भाई खेती तो अपने आप हो जाएगी, फसलों के दाम दे दो। ये किसान बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, ये अपने आप कर लेगा। आप फसलों का भाव दे दो। एक और लगा दे कि मौसम में परिवर्तन हो रहा तो कौन सी फसल लगानी है, मैदानी क्षेत्र में लगा दिए, कुछ आदिवासी क्षेत्र में लगा दिए, कुछ मजदूर में हिले लगा दिए। भाई मजदूर कैसे रहेगा वो तो गांव वालों को पता है, वो जिंदा कैसे रहेगा। कुछ पशुओं पर लगा दिए। तो इस तरह की 4 कमेटी बनाकर वह कमेटी हिले से लगा दी। करना कुरना कुछ नहीं, आपकी जमीन पर नजरें हैं। पहले फेस में आपकी जो बंजर जमीन है या पट्टे की जमीन है, उस जमीन पे नजरें सरकार की है, उस जमीन को लेने का काम शुरू कर दिया। तो एक तबीज है इनमें, बीजेपी वालों में, वो तबीज पहन लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और भाई तबीज नहीं पहनोगे तो फिर नोटिस ही आएंगे। वह फूल, फूल का निशान है, वो गले में घेर लो फिर कोई दिक्कत नहीं। इनके चल रहा भर्ती अभियान, इन चीजों से बच करो। ये पूरे देश की जमीन छीन के मजदूर बनाना चाहते हैं। जैसे बिहार में किसान यहाँ पाता है, बिहार का जिसको आप मजदूर कहते हो ना, कि बिहार का मजदूर यहाँ आपका खेती कैसे होगी, आपका धान की रुपाई कैसे होगी। वो बिहार का किसान है, आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है। लेकिन 17 साल लगे उसको, किसान से मजदूर बनने में 17 साल लगे। 17 साल पहले वहां की मंडियां बंद कर दी। आज वे मंडियां पूरी अडानी अंबानी को गोदाम बनाने के लिए दे दी। वहां पे एक भी मंडी नहीं है, कोई खरीद वहां पे बिहार में होती ही नहीं। 800 रुपए का रेट वहां पर धान का है, 1500-1600 रुपए का रेट वहां पर मसूर का है, सूरजमुखी का भी यही रेट है। व्यापारी जाते, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ये मंडी की जगह दी जाएगी। तो जब मंडी बर्बाद होगी तो किसान भी बर्बाद होगा। अगला टारगेट आएगा मजदूर के ऊपर, जो दूध बेचने का काम करते हैं, जो हमारे गांव के मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अपने खेतों में से घास जाती है, अपने 2 पशुओं का पालन करती हैं। एक दूध की भी पॉलिसी आ रही भारत सरकार की। अगर वो पॉलिसी आएगी, उसने कहा कि हम 22 रुपया लीटर दूध, जो बाहर की कंपनियां हैं ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क की, कि हम गांव में कोल्ड ड्रिंक की तरह हम 22 रुपये लीटर गांव में दूध दे देंगे। अमूल की एक बड़ी कंपनी देश में है, उसने कहा कि 22 रुपये लीटर अगर ये दूध बेचेंगे तो 10 रुपये लीटर की हमको सब्सिडी चाहिएगी। अगर सब्सिडी दोगे तो यहाँ पे उनको परमिटेड कर देना। अगर अमूल जैसी कंपनी को 10 रुपये रिबेट चाहती है तो हमारे गांव के किसान को क्या चाहिए। हमने कहा कि ये दूध की कंपनी बाहर की आएगी तो हम इसका विरोध करेंगे। इससे हमारा मजदूर मरेगा, हमारा पशुधन खत्म होगा। और ये 5-6 साल में, 8 साल में, 10 साल में जब हमारा पूरा पशुधन खत्म हो जाएगा तो दूध की कीमतें अपने आप फिर बढ़ाएंगे। अगर अडानी उनको देखेगा गोदाम उसके पास में होंगे तो एफसीआई कहां से खरीद करेगी। ये झूठ कह रहे, ये पूर्ण रूप से एमएसपी को भी खत्म करना चाहते हैं। एमएसपी खत्म होगी, बड़ा व्यापारी अनाज का व्यापार करेगा, उसको माल को होल्ड करेगा। जब फसल किसान की आएगी रेट को डाउन करेगा और महंगे रेट उसमें फसलों को फिर बेचने का काम करेगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान को एक ही दिन में 16 रुपए, अडानी ने कहा कि मैं 16 रुपए रेट कम करता हूं। अडानी कोई भारत सरकार है कि जो एक ही टाइम पे कह देता हूं कि 16 रुपए में हिमाचल के किसान का रेट कम कर दिया मैंने सेब का। बहुत बुरी स्थिति वहां के किसान की भी है। हम गए थे हिमाचल में, हिमाचल से लेकर जम्मू और कश्मीर में पूरे क्षेत्र में हम गए। बहुत बुरी स्थिति किसान की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू करो। अब के जब भी आंदोलन होगा पूरे देश का किसान मजदूर जो घसियारे हैं ये आपके साथ में रहेंगे। छोटा दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले लोग, आने वाले टाइम पे रेहड़ी पटरी भी नहीं लगने की, उनका भी बाजार खत्म होगा। वो बाजार जो साप्ताहिक बाजार गांव में लगता था,
जो 5 रुपए का सिंदूर और 2 रुपए का कंगा देता था, वो बाजार खत्म होंगे। उन बाजारों पे भी प्रतिबंध लगने का एक साजिश चल रही है, उसके 4.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इस देश में बचने वाला कुछ नहीं है। आज जिस तरह से युवाओं को बर्बाद करा जा रहा है, 4 साल की नौकरी, उसके बाद में रिटायरमेंट, पिताजी उसका नौकरी पर रहेगा, बापा नौता देता फिरेगा गांव में कि मेरा पोता रिटायरमेंट होकर आ रहा है, मैं दावत कर रहा हूं, आ जाओ वहां पे। कैसा लगेगा? ये युवा 4 साल बाद में जो अग्निवीर बनेंगे, वे युवा 4 साल बाद में आएंगे। जिनको नौकरी मिल रही है, वो कोई राजनेता हो, कोई नहीं छोड़ना चाहता। हमने बहुत से अधिकारियों को कहा कि क्या आप कोई अग्निवीर बनना चाहते हैं? जिनकी 20-20 साल की नौकरी होगी, उनको कहा कि आप नौकरी छोड़ दो और आप अग्निवीर बन दो। देश का पहला अग्निवीर कौन बनेगा आप बताओ? लेकिन कोई तैयार नहीं है। लेकिन देश के युवाओं के साथ में धोखा है। आप इस धोखे को जान लो। आंदोलन होगा, हम देश के युवाओं के साथ में हैं। यह आंदोलन जब होगा, युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। दुकानदार, जो छोटा दुकानदार है, वो दुकानदार भी मारा जाएगा। उस दुकानदार को भी खत्म होगा पूर्ण रूप से, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के शोरूम आएंगे, वे ही वहां पर अपना सामान बेचने का काम करेंगे। तो जो छोटा दुकानदार था, जो एक दुकानदार 100 परिवार को उधार में सामान देता था, वो छोटा दुकानदार भी खत्म होगा। कंपनी राज देश में होने जा रहा है। इस देश को बेचने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसका मुकाबला करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। उसका जगह स्थान कहां होगा वो बताएंगे। हम पूरे देश में जा रहे हैं। एसकेएम के लोग पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। इनको भी बताएंगे कि ट्रैक्टर चलाना युवाओं ने सीख लिया। जिस तरह से आज यहाँ पर ट्रैक्टरों की लाइन लग रही है, गाड़ियों की भी लाइन है, लेकिन आपको जरूरत है कि ट्रैक्टर का अपना इस्तेमाल करो। जैसे पंजाब के लोग अपने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ट्रैक्टर ही हमारा टैंक का काम करेगा। वो दिन आएगा जब इनका टैंकों की तरह इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। एक लड़ाई यहाँ पे बड़ी होगी, उस लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि आज वे हमारे घरों पे हमला कर रहे हैं। हमारी जमीन छीनने का प्रोग्राम है। बैंकों को प्राइवेट करके आप लोगों का कर्जा भी प्राइवेट बैंक में जाएगा। और उनका पहला टारगेट है कि किसान अगर क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं देता तो हमको जमीन दे दे, हम जमीन ले लेंगे उसकी। तो नजरें बड़ी कंपनियों की, बड़े व्यापारियों की, आपकी नजरें उसकी आपकी जमीन पे है। हमको अपनी जमीन और जमीन बचाना है। ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। हमें आने वाले टाइम पे भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमको बहुत सी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मेंबरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। हमको 10-10 रुपए की मेंबरशिप, हर घर के हर सदस्य को 10 रुपए का मेंबर बनाओ, जिससे उसकी भावनाएं उससे जुड़ी रहे। वो वहां की सरकार अपने किसान, यहाँ पर दया शुगर मिल है आपके यहाँ, जिसपे आंदोलन चला, बहुत दिन तक आंदोलन पहले भी चला। ये किसान वही हैं जो इसके मालिक को भी जेल तक भी इसका पहरा दिया था। हमने आंदोलन शुरू हो रहा, फिर यहाँ के अधिकारी सुन ले कि मेरठ शामली के बाद में ये ना हो कि शामली के साथ साथ यहाँ पे भी आंदोलन हो। यहाँ के अधिकारी जो भी फैसला शामली में होगा, और मुख्यमंत्री ने यह कहा रखा है कि पेराई सत्र से पहले पूरा भुगतान हम दे देंगे। हमको पेराई सत्र से पहले चेक चाहिए। आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे भी करो, अधिकारी से बात करो, या तो आंदोलन जलेगा यहाँ का डीएम, और या हमको चेक दिलवाएगा। ये मुख्यमंत्री के आदेश है स्पष्ट। हम मुख्यमंत्री के आदेश पे चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि घोषणा होगी, उन्होंने कई बार घोषणा करी, तो हमने तो सरकार को ये कहा कि जो उन्होंने घोषणा करी उसी पे ही काम करो। शामली में भी यही आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे भी आप अधिकारी से बात करो, नहीं तो उनको घेरने का काम करो। बगैर घिराए के ये मानने के नहीं। बड़े आंदोलन की शुरुआत है। आप लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है।